This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ वह शक्ति हमें दो दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार, निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तार खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन, उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे समक्ष नीतू जैन जो उपस्थित है, समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रवण कुमार गुप्ता जी उपस्थित हैं, लखनऊ से ज्वाइन करते हैं, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां की मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति प्राप्त हुई। खेमका सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो है। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, मध्य बंधुओं को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये हमारी स्पेशल क्लासेस हैं जो सभी के लिए खुली हुई है और ये सभी के लिए उपलब्ध है। और हम लोगों ने इसकी शुरुआत इसलिए किया अभी, ताकि जो पढ़ने लिखने का सिस्टम है वो रुके नहीं। अगर रुक जाता है तो हम अपनी उस थेरेपी विधा से दूर हो जाते हैं और क्या होता है,
हम लोगों को कुछ जो चीजें मालूम होती वो भूलने लगते हैं। उसको अनवरत जो है, जैसे ब्रेन में सीखने का तरीका है कि ब्रेन बार बार सीखता है, और जितनी बार आप उसको पढ़ते हैं उतनी बार आपको ब्रेन उसको मेमोराइज कर लेता है। तो सुनने से और पढ़ने से और देखने से इन सब से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको हम लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं कि बहुत से पॉइंट आपको ऐसे मिलेंगे जो सिंगल पॉइंट में ट्रीटमेंट में ठीक होते हैं। खेमका सर ने इतने सिंगल पॉइंट का जो इतना बताया, ऐसे अनेक पॉइंट हैं जो सिंगल पॉइंट में ट्रीटमेंट दे रहे हैं और अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। तो हम लोग आज पुनः नीतू जैन मैडम का स्वागत कर रहे हैं और हम लोग ट्रीटाइज 1 से शुरुआत कर रहे हैं। खेमका सर ने ट्रीटाइज 8-9 तो स्वयं लिखी, उसके बाद संस्थान ने उनके कुछ उसका विस्तार किया, तो वो आज की डेट में 12, 13, 14, 15, 16 तक शायद हो गई हैं। तो फिर हम लोग और भी हो गई सर। पिछली बार हम ले रहे थे, हम रिपीट कर रहे हैं, जरूर आपको लग रहा होगा बहुत सी चीजें रिपीट कर रहे हैं, इसलिए कि वो आपको याद हो सके, आप उसको समझ सके। तो हम लोग पुनः नीतू जैन का मैडम स्वागत मैं शेयर कर दे रहा हूँ मैडम। थैंक यू सर। सर्वप्रथम सर को प्रणाम करते हुए सभी साथियों का क्लास में स्वागत है। आज जैसा कि सर ने बताया कि हम एक्सरसाइज 1 में बिंदु 1 उपचार अनेक 1 पॉइंट ट्रीटमेंट बुक नंबर 1 उस पर हम थोड़ा-सा बस उसको जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से पॉइंट, क्योंकि होते ही 1 पॉइंट है, लेकिन इनका जो ट्रीटमेंट हम करते हैं उतना ही अच्छा होता है। जो अब 2 या 3 पॉइंट हमें लगता है 1 पॉइंट से शायद हम नहीं कर पाएँगे, लेकिन वो भी उतना ही असरदार होता है। तो हम अभी स्टार्ट शेयर करते नहीं हो हैं। रहा? नहीं सर, शेयर अभी नहीं नहीं हो रहा आया। ना? जी सर, अभी नहीं आया। अच्छा, एक सेकंड। जी सर, आ गया। जी सर। तो सबसे पहला हमारा इसमें पेज नंबर 17 पर हम देखते हैं। सबसे पहला है एक्ने, मुहासे। तो मुहासे के लिए इसमें लिखा है हम अगर मुहासे अगर हो जाते हैं, कभी चाहे चेहरे पर, कभी पीठ, कहीं पर भी हो जाए, तो हम K2 सेडेशन उसको करेंगे। तो K2 हमारा यहाँ फायर पॉइंट है। तो एक्ने इज़ ए कॉमन स्किन, ये स्किन की डिसीज़ होती है, जो मुहासे जो हो जाते हैं, तो हार्मोनल चेंजेस से होते हैं ये। तो ये K2 हमारा जो सबसे बड़ी वाली उँगली है, हमारी मिडल फिंगर है, उसमें हमारा K2 पॉइंट इसमें दिखा रखा है, वहाँ पर K2 है, तो उसको हम सेडेशन करेंगे। येलो मैग्नेट हमको ऊपर दिखना चाहिए, तो ये सेडेशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सेकंड है एडेनाइटिस। एडेनाइटिस यानी ग्रंथि की सूजन या गांठ। अगर हमारे कभी हमारा लंबर वाले उसमें क्षेत्र में अगर गांठ हो जाए, तो और इसमें लंबर, थाई, नी, यहाँ पर कहीं पर भी अगर गांठ हो जाए, तो हम GB13, ये गॉल ब्लैडर 30 है हमारा, पीछे की तरफ आता है, हमारा ये मिडिल फिंगर है, उसके नीचे की तरफ पीछे हमारा पीछे वाले हाथ में आता है, तो उसको हम टोनिफिकेशन से करेंगे। तो W लिख रखा है, यानी कि व्हाइट मैग्नेट हमको ऊपर दिखेगी। तो ये हमारा साइटिका पॉइंट भी है, थाइस का, थाइस के लिए ये जो हमारा ये GB30 है, साइटिका का ये मास्टर पॉइंट भी है ये। फिर है अगर हमारा ये गले मैडम में। जी, मैडम ये अगर यही गांठ रिस्ट में आए कहाँ पर तो सर? क्या काम कर, रिस्ट में हाथ, कलाई के पीछे, कलाई में। रिस्ट में, जी रिस्ट सर। में, हाँ, नहीं तो सर, क्या ये ये तो पॉइंट काम करेगा? नहीं सर, ये पॉइंट वहीं आता है ना जहाँ पर लंबर क्षेत्र में नीचे की तरफ, वहीं आप देखिए इसका लोकेशन वहीं आ रही है, तो ये वहीं काम करेगा। ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। अब गले में अगर गांठ हो जाती है, तो ये हमारा CV19, ये हमारा ट्रैकिया का पॉइंट है। सोलन ग्लैंड्स ऑफ नेक, अगर गले में हमारा सूजन हो जाए, स्वेलन गांठ हो जाए, सूजन हो जाए, तो हम CV19 को, जो हमारा ये पॉइंट हमारा यहाँ अंगूठे के नीचे, जो हमारा जहाँ पे लंग्स वाला आता है, तो वहां पर ये पॉइंट आएगा, तो हम उसको वहां पे सेडेट करेंगे।
नेक्स्ट है हमारा गर्दन में अगर गांठ हो जाती है, तो गर्दन में अगर गांठ होती है और टीबी भी इसमें हो जाए, गर्दन में गांठ हो जाती है तो CV-19 हमने देखा था, और अगर इसमें टीबी भी हो जाएगी तो भी हम इसको स्क्रोफुला कहेंगे, तो ये भी CV-19 हम इसमें सेडेशन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एकाएक गांठ कहीं फूल जाती, गांठ कहीं लिम्फ ग्लैंड अगर में सूजन आ जाए वहां पर गांठ में, तो वो एडेनाइटिस कहलाती है। उसको हम या तो P7 से सेडेट करेंगे या लिवर 3 से सेडेट करेंगे। ये हमारा पेरिकार्डियम का P7 हमारा अर्थ पॉइंट है। तो ये हमारा पेरिकार्डियम हमारे इंडेक्स फिंगर में आता है, यहाँ पर फर्स्ट जॉइंट जो हमारा बात जॉइंट है वहां पर आता है, और लिवर 3 हमारा मिडिल फिंगर में आता है। तो ये हमारा, ये इन दोनों को हम सेडेशन से कर सकते हैं, हम या तो P7 दे सकते हैं इसमें या लिवर 3 दे सकते हैं। नेक्स्ट है गांठ कहीं भी हो जाए, तो जैसे कि अभी सर ने पूछा था कि रिस्ट में हो जाए, अगर कहीं भी हो जाए, इसमें ये है कहीं भी हो जाए, कड़ी या मुलायम हो जाए, ये ट्यूमर कहलाती है। तो हम इसको CV4 हमारा सभी दरवाजों का प्रमुख है, इसको सेडेशन करेंगे। ये हमारा यहाँ मिड इन साइड में आता है, यहाँ पर नीचे की साइड आता है, जहाँ पर हमारा ये हमारी लाइफलाइन होती है, यहाँ आता है। या फिर हम CV12 दोनों से हम इसको सेडेट कर सकते हैं, कि कोई भी पॉइंट हम लगाएंगे तो उसको हम सेडेशन देंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा घुटने के पीछे का जो पार्ट होता है, वहां पे अगर गांठ हो जाती है, तो ये पॉली पॉप्लीटेटियल एडेनाइटिस ये कहलाते हैं। तो इसको हम UB55 से करेंगे। UB55 हमारा यांग के इफेक्ट से गर्म पर अगर गर्माहट बढ़ती है कहीं पे, तो उसको उसके लिए हम UB55 को सेडेशन करते हैं। तो ये UB55 हमारा यांग साइड में हमारे मिडिल फिंगर के नीचे जो का पित्त जॉइंट है उसके ऊपर, जो हमारी रिंग फिंगर है उस साइड में ये हमारा पॉइंट आता है, यहाँ पे हम उसको सेडेशन करेंगे। नेक्स्ट है गर्दन में अगर सूजन आ जाती है या गांठ अगर हो जाती है, तो ये स्वेलिंग और ट्यूमर ऑन नेक, तो हमने एक पॉइंट और देखा था, CV-19 देखा था, एक पॉइंट ये आया है GB-20, गॉल ब्लैडर का 20 पॉइंट, वात का तालाब कहलाता है ये, वात के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। तो इसको हम टोन करेंगे। ये हमारा पॉइंट हमारे थंब पे यांग साइड में अंगूठे के पीछे की तरफ, अंगूठे से अंगूठे में हमारे नेल्स के नीचे ये पॉइंट आता है। नेक्स्ट है एजिंग का बढ़ना, अगर उम्र बढ़ रही है, जैसे कि 40 वर्ष की उम्र हो जाए तब विकास धीमा पड़ जाए, अगर रोशनी आंख की रोशनी भी मतलब ऐसा लगे कि और, तो हम ST36 करेंगे। जैसे बुढ़ापा जल्दी आ रहा है, तो बुढ़ापा जल्दी आ रहा है, बुढ़ापे को उसकी एजिंग कम करने के लिए हम ST36 यूज करेंगे। ये हमारा डिस्टल पॉइंट भी है एब्डोमिनल के लिए, तो ST36 को हम टोन करेंगे यहाँ पर। तो ST36 बहुत अच्छा पॉइंट है, मिडिल फिंगर में हमारे पित्त जॉइंट के ऊपर इंडेक्स फिंगर की तरफ ये पॉइंट आता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑल अफेक्शंस ऑफ आईज नोज ईयर ब्रेन, आंख नाक कान मस्तिष्क उनके सारे रोग, वो हम, ये हमारा गॉल ब्लैडर 20 बहुत अच्छा पॉइंट है, जो अभी हमने देखा था, पीछे भी हमने देखा था, ये गॉल ब्लैडर 20 आया था, गर्दन में सूजन के लिए आया था, वात का तालाब जिसे हम कहते हैं। तो ये हम यहाँ पर सेडेशन करेंगे इसको। नेक्स्ट है हमारा एल्कोहलिज्म, शराब पीने की अगर लत किसी को है, तो हम ST45 को सेडेशन करेंगे। ये हमारा मेटल पॉइंट है स्टमक का, और ये हैंगओवर के लिए भी काम आता है। अगर किसी को हैंगओवर हो जाता है शराब पीने के बाद में, तो हम इस पॉइंट को सेडेशन करेंगे। ये हमारा मिडिल फिंगर में इंडेक्स फिंगर के साइड में नेल के जस्ट नीचे आता है। नेक्स्ट है हमारा शराब पीने की लत जब पुरानी हो जाए, अगर लत लग जाती है तो ST45 लगाते हैं, लेकिन अगर क्रॉनिक एल्कोहलिज्म हो जाता है तो हम CV6 को टोन करेंगे। CV6 हमारा ऊर्जा का सागर बहुत अच्छा पॉइंट है, और गर्म जल सेवन से लत शराब पीने की तब छूट जाती, तो ये हम CV6 को यहाँ पर टोन करेंगे। नेक्स्ट है एलर्जी, एलर्जी ग्रसित जब व्यक्ति हो जाता, जे अगर अस्थमा हो जाए या छींकने लग जाए, एलर्जी किसी तरह की अलग अलग हो सकती है, तो ये एलर्जी के लिए बहुत अच्छे पॉइंट है। लिवर 3 अर्थ पॉइंट है ये हमारा, और इसको हैप्पी काम पॉइंट भी कहते हैं, और SP या फिर SP10। तो लिवर 3 हमारा इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर में हमारा वात जॉइंट के ऊपर इंडेक्स फिंगर की तरफ आता है, और जो हमारा SP10 है ये भी हमारा मिडिल फिंगर में हमारा कफ जॉइंट के ऊपर पित्त जॉइंट के थोड़ा सा नीचे, ये हमारे इंडेक्स फिंगर की तरफ ये पॉइंट आता है, इसको हम सेडेशन करेंगे। एनीमिया, एनीमिया अगर एलर्जी हो जाता, एलर्जी के पॉइंट और भी हो सकते हैं, जो सेमेस्टर 3 वाले हैं, ये सेमेस्टर 1 के जी लिए सर, था। सेमेस्टर 3 वाले एलर्जी के पॉइंट हम लोग लगाते हैं ना, तो वो भी जी वो भी सर, हम लोग लगा सकते हैं। AD मेरिडियन में, जी सर, 81 भी, 81 भी जी लगा सर, लीजिए। और जहाँ की एलर्जी आपको लग रहा है तो 81, 82, 83, तो वो तो आपको एलर्जी के लिए देखिए कितने पॉइंट मिल गए, लीवर 3, SP10 2 पॉइंट यही मिले,
और एक पॉइंट और भी आपका हो सकता है एलर्जी के लिए, और वो पॉइंट हो सकता है ट्रिपल वार्मर का। ट्रिपल वार्मर को भी आप पढ़िएगा जब, तो उसमें लिखा हुआ है कि एलर्जी के केस में भी इसको आप दे सकते हैं। तो ट्रिपल वार्मर का पॉइंट एक ही है, ट्रिपल वार्मर 4, उसको आप, उसका जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट है तो ट्रिपल वार्मर 4 है, और उसको आप सिडेट कर सकते हैं। तो लीवर 3, SP10 सिडेट, AD1B सिडेट, और आप पॉइंट ही मिले हुए हैं, बहुत बढ़िया पॉइंट है। AD1B CMP पॉइंट है, उसको जरूर करिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा एनीमिया। एनीमिया अगर हमारे यहाँ हो जाता है तो इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट तो बहुत सारे हैं, UB15 या UB67। तो UB15 हमारा यांग साइड में अंगूठे के नीचे की तरफ जब हम जाते हैं तो वहां आता है, यहाँ हम टोन करेंगे। और UB67 हमारा जो मिडिल फिंगर है उसमें नेल के नीचे रिंग फिंगर के पास में, उस रिंग फिंगर की तरफ ये हमें आता है। तो हम इन दोनों को टोन करके हम एनीमिया की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। UB15 हमारा हार्ट का बैकशू पॉइंट भी कहलाता है। ये हार्ट की वजह से, ये सिंगल पॉइंट में हार्ट की वजह से इसको रखा गया है कि मतलब हार्ट की फंक्शनिंग ठीक हो जाएगी तो एनीमिया जो है ये नहीं होगा। अब दूसरे कारण भी और भी हो सकते हैं, तो उसमें एनीमिया को हम लोग अलग से ट्रीटमेंट करते हैं। ST बहुत बढ़िया पॉइंट है, ST 37 38 2 पॉइंट ट्रिटाइज 4 में, वो ट्रिटाइज 6 में दिए हुए हैं 2 पॉइंट, और उसमें चांगमो और नहीं चांगमो दिया हुआ, चांगमो, और अगर आप रेनमो भी करें तो रेनमो चांगमो, और प्लस ये पॉइंट, प्लस एनीमिया की जो नॉर्मल हम लोग ट्रीटमेंट दे सकते हैं वो कौन से देखते हैं, जैसे डिस्कस करिए आप लोग एनीमिया के पॉइंट। आप लोग पुराने स्टूडेंट हैं, कई लोग जुड़े हुए हैं, गरिमा मैडम है, रीता मैडम है, सरिता मैडम है, श्रवण जी हैं, अनिल शर्मा मैडम है। तो ये देखिए एनीमिया के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेटाइज जो 7 पढ़ रहे हैं उसमें क्या बताइए, पॉइंट बताइए। शुरुआत एनीमिया कहाँ से होगी, पहले भोजन से होगी ना, SP6 पहले, हाँ SP3 सर पहले, SP3 यानी ओरिजिनल ऑर्गन सोर्स पॉइंट को आप पहले टोन करेंगे तो स्प्लीन बनाता है, फिर रक्त को देता, फिर हार्ट को देता है, लंग्स को देता है। तो 2 पॉइंट और हैं, H7 और LU9। फिर एक और पॉइंट है किडनी का, बिना उसके मिले हुए काम नहीं बनता, तो किडनी का एक पॉइंट। और एक आपको हम लोगों ने पढ़ा है UB 17, यस, क्योंकि रक्त में, UB17, हाँ, अब बोन, अगर बोन मैरो कर लीजिए, बोन मैरो में बनेगा। तो 4-5 पॉइंट पर हम लोग बढ़िया एनीमिया का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आयुर्वेदिक में हम लोग यूज करते हैं, तो आयुर्वेदिक में कैसे यूज करते हैं, वहां हम लोग फिंगर नंबर 3 और 4 को यूज करते हैं। रस और रक्त। हेलो, जी सर, हाँ, रस रस को हम लोग पढ़ाते हैं। तो रस की उंगली है फिंगर नंबर 4, तो पहले इसमें 9th स्पाइरल और इसमें 0 स्पाइरल, ये दोनों से क्लब कर दिया। और फिर हम लोगों को बढ़ाना है रक्त, तो रक्त हमारा आयुर्वेद में 3-4 होता है, तो 3-4 को टोन कर दिया। घटाना किसको है, 5 को, ठीक। तो ये पॉइंट वहां पे हो गया, यानी राइट इंडेक्स, पहले राइट इंडेक्स फिंगर लिखिए, राइट इंडेक्स फिंगर 9th स्पाइरल, फिर लिखिए फिंगर नंबर 3 लेफ्ट इंडेक्स फिंगर और 0 स्पाइरल, इससे जोड़िए। जोड़ने के बाद ट्रीटमेंट एक ही है, प्रोटोकॉल 3-4 टोन 5 सेडेट, कहां पर, आयुर्वेदिक में। और यहाँ पर हम लोग पास तमाम पॉइंट है जो हम लोग यूज करते हैं। चलिए, थैंक यू सर। नेक्स्ट है हमारा स्मृति लोप। अगर याददाश्त खत्म हो जाए, अगर कुछ याद नहीं रहे हमें, तो इसको इंग्लिश में एमनेसिया बोलते हैं, ये हम LU7 को हम सेलेक्ट करेंगे। ये हमारा कंसेप्शन वेसल का मास्टर पॉइंट भी है और सेमेस्टर 4 में आता है ये। तो LU7 हमारा इंडेक्स फिंगर में हमारा बात जॉइंट के नीचे आता है, तो ये हम सजेशन से हम इसे ट्रीट करेंगे। अब इसमें और एक एमनीसिया का एक और पॉइंट आप लोग जानते हैं, बताइए। स्मृति लोप माने याददाश्त खत्म हो जाए, या याददाश्त माने कम हो जाए, तो एक हम लोग लगाते हैं पॉइंट ना, नॉर्मल H9 सर, हाँ, H9। और दूसरा एक पॉइंट और नोट कर लीजिए आप लोग, गवर्निंग वेसल का 23(1)A,
जब हम लोग पढ़ते हैं ना, जब हम लोग पढ़ते हैं तो जो पॉइंट कहीं आते हैं सिंगल पॉइंट नोट करिए, उसमें बहुत बढ़िया पॉइंट है। ये जो है एमाइगडाला, इन सब का पॉइंट है। हाइपो नहीं, हिप्पोकैम्पस का पॉइंट होगा ये। हिप्पोकैम्पस जो है आपको तात्कालिक, जैसे ओल्ड एज में तात्कालिक स्मृति भूल जाती है, अभी तुरंत हुई भूल गई, पुरानी वाली याद है, तो वो भी ये सब पॉइंट क्या है, उसको हिप्पोकैम्पस कंट्रोल करता है। तो हम लोग अब चूंकि फर्स्ट सेमेस्टर नहीं है, लेकिन ये किताब फर्स्ट सेमेस्टर की है, तो इसमें अधिक नहीं बताया गया है, लेकिन हम लोग जानते हैं तो हम लोग सबको क्लब कर दें। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट हमारा, जैसा कि सर ने बताया कि नई बातें भूल जाता है, पुरानी बातें याद रहता है, तो हम H9 को तो टोन करेंगे ही इसमें, और साथ में हमने जैसा कि सर ने बताया जीवी गवर्निंग वेसल का 23(1)A, ये पॉइंट भी हम टोन करेंगे, तो हमें इसमें आराम मिलेगा। जी सर। नेक्स्ट है हमारा एंजाइना, हृदय शूल। अगर सांस घुटने लग जाती है तो उसको हम हृदय शूल एंजाइना मानते हैं। तो एंजाइना के लिए हम H9 को टोन करेंगे। ये हमारा H9 इंडेक्स फिंगर में हमारा मिडिल फिंगर की तरफ आता है, सबसे ऊपर आता है, नाखून जहाँ पे नाखून खत्म होता है ऊपर की तरफ, और H7 को हम इसमें सेडेड करेंगे। तो या तो दो चीज कर सकते हैं, या तो H9 को टोन कर सकते हैं, या H7 को हम सेडेड कर सकते हैं। ये हमारा H7 हमारा अर्थ पॉइंट है, इसको हम सेडेड भी करके भी हम काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑर्टाइटिस, महाधमनी शोथ। ये हम एओटा, महाधमनी हमारी एओटा कहलाती है, अगर इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है तो इसे आइटिस लग गया तो इन्फ्लामेशन, तो नहीं, एओटाइटिस। मैडम सुनो, 23 जीवी 23(1)A ये केवल स्मृति लोप के लिए नहीं है, बल्कि ये जो स्मृति लोप का पॉइंट नहीं है स्पेशली, ये वर्चुअली है ऑर्गन डिजेनरेशन का पॉइंट है। तो ये पॉइंट किसी इसमें जिसमें हिप्पोकैम्पस का पॉइंट जहां भी हो, नोट कर दीजिएगा आप लोग, टिटाइस इसमें मिलेगा आपको, टिटाइस 4 में हिप्पोकैम्पस का एक पॉइंट मिलेगा, चाहे वो गॉलब्लैडर वाले में मिलेगा, चाहे यूबी में मिलेगा, और चाहे गवर्निंग वेसल में मिलेगा। तो जब जो हिप्पोकैम्पस का पॉइंट हो उसको जरूर लगाइए। ये 23A तो ये उसका डिजेनरेशन का, जैसे ओल्ड एज में कोई भी डिजेनरेशन किसी तरह की हो तो यह स्मृति भी जुड़ी हुई है उससे, लेकिन मेन ये डिजेनरेशन का है। एनी ऑर्गन का डिजेनरेशन जब हो रहा हो तो आप 23(1)A को यूज करेंगे। ठीक है, तो वो उसका एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है, एग्जैक्ट पॉइंट हिप्पोकैम्पस का दूसरा है, वो अभी मैं बता दूंगा, मतलब इसको हम लोग डालेंगे कि ये किसी में यूबी में है या जीबी में है, हिप्पोकैम्पस उसको जरूर यूज करिएगा। ठीक। फिर 10th है हमारा एओटाइटिस, जो अगर एओटा में हमारे इन्फ्लामेशन हो जाएंगे तो उसको एओटाइटिस बोलेंगे। तो हम H7 सेलेक्ट करेंगे या P9 टोन करेंगे। तो H7 हमारा P9 हमारा इंडेक्स फिंगर में ऊपर की तरफ है, और H7 हमारा वाच जॉइंट के नीचे की तरफ है। तो ये हम या तो P9 को टोन कर देंगे, या H7 को हम इसमें सेलेक्ट कर देंगे। अब है एफेसिया। एफेसिया हमारा मस्तिष्क के केंद्र में अगर आघात लग जाता है तो उसे बोली चल जाती है, वाणी चली जाती है, तो इसे एफेसिया कहते हैं। तो ये हमारा SI3, ये हमारा गवर्निंग वेसल का भी हमारा मास्टर पॉइंट कहलाता है SI3। इसको हम टोन करेंगे, ये हमारी इंडेक्स फिंगर में पीछे की तरफ, यांग साइड में नील के नीचे की तरफ आता है। नेक्स्ट है आवाज अगर एकाएक अचानक से चली जाती है, अगर रोगी बोलना तो चाह रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, तो हम इसे सडन लॉस ऑफ वॉइस कहेंगे। तो हम इसको H5 इसमें हम टोन करेंगे। वाणी संबंधी प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है H5। तो हम ये इंडेक्स फिंगर में हमारा पांच जॉइंट के नीचे की तरफ और मिडिल फिंगर के पास उधर की तरफ आता है, ये H5 हम टोन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इसीलिए बोलते हैं ना, जब हम लोग, आप याद करिए, जब हम लोग बोलते हैं कि एग्जाम देने जाइए तो H5 को या स्टेज फियर से हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, H9 को टोन करते हैं, H5 को भी टोन करते हैं। वहां स्मृति का मामला है, यहाँ क्या है, कोई रुकावट ना हो। तो H5 में क्या होता है, H5 टोनिफिकेशन से होगा क्या, वर्चुअली एनर्जी जो है आपकी उससे SI से लंग्स में चली, वो हार्ट में चली जाएगी, और आपको हार्ट की एनर्जी पर्याप्त रहेगी। ये कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है हमारा एपेंडाइसाइटिस, मतलब अपेंडिक्स जो हो जाता है उसमें हमारा स्वेलिंग हो जाए या उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो वो जब रोग हो जाता है, तो ये सर ने कई बार हमें बताया HT36 और 37 के बीच का पॉइंट,
तो ये हमारा मिडिल फिंगर में आता है ये पॉइंट, और हमारा जो पित्त जॉइंट है उसके ऊपर की तरफ आता है ये पॉइंट। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। सर ने इसके बारे में एक हमें बताया भी था कि किस तरह से एक डॉक्टर को ये प्रॉब्लम हुई थी, और एक्चुअली 36.5 लगाने से ये प्रॉब्लम ठीक हो गई थी। तो हम इसको सेडेशन करेंगे इस बिंदु को। यही पॉइंट था जिसने कि पूरे संसार में जो है चाइनीज एक्यूप्रेशर विधा को पॉपुलर किया था। अमेरिकी अमेरिकी उसका था, पेंडिसाइटिस का था। वो इसी में बताते हैं, वो पूरी कहानी है कि उसमें जो है आज जब निक्सन का वो हुआ था तो उस समय गए थे वो, और उनको वो पॉपुलर थे, वो उसके प्रेस के थे, और उनको दर्द हुआ था। ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन के बाद भी नहीं खत्म हुआ। उसके बाद चाओ लाई ने इनको वो कहा, तब उन्होंने लगाया ST36 पॉइंट पर, उन्होंने यही 0.5 जो है इसी पर उन्होंने लगाया, सुई नीडलिंग किया, और उनका दर्द उसके बाद ठीक हो गया। उन्होंने अमेरिका को जो रिपोर्ट भेजी, वो अमेरिका की रिपोर्ट जो है पॉपुलर हुई कि भाई चाइनीज विधा में इतनी शक्ति है कि उसने दर्द ठीक कर दिया जो एलोपैथ नहीं कर पाया। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा क्रॉनिक, अगर अपेंडिसाइटिस हो गया तो हम लिवर 2 को सेडेट करेंगे। लिवर 2 हमारा फायर पॉइंट है, तो ये हमारा इंडेक्स फिंगर में हमारा वाज जॉइंट के ऊपर की तरफ आता है। तो इसे हम सेडेशन करेंगे अगर क्रॉनिक हो जाता है तो। आर्टेरियल टेंशन, अगर धमनियों में तनाव हो जाता है, धमनियों में अगर तनाव हो जाता है तो या तो हम लिवर 5 को सेडेशन करेंगे। तो ये इससे क्या होगा, अगर बढ़ जाता है अगर धमनियों में तनाव, तो LI5 को लिवर 5 को हम सेडेशन करेंगे, और अगर घट जाता है तो लिवर 5 को हम टोन करेंगे। तो ये हमारा ब्लड का मास्टर पॉइंट है लिवर 5। तो ये हमारी मिडिल फिंगर में वात और पिच जॉइंट के बीच में आता है। तो ये हम लिवर 5 को या तो बढ़ जाता है तो सेडेशन करेंगे, और कम हो जाता है तो हम टोन करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा अर्थराइटिस। अर्थराइटिस अगर हमारा हो जाता है तो हम K2 को सेडेशन करेंगे। K2 हमारा ये मिडिल फिंगर में रिंग फिंगर की तरफ जो वात जॉइंट के ऊपर आता है, इससे हम इसको सेडेशन से हम ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा वात। वात कहीं भी बढ़ जाता है तो बहुत ज्यादा पेन होने लग जाता है, वात की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो इससे रूमेटाइड पेन कहलाता है। ये उंगलियों के जोड़ में, जॉइंट्स वगैरह में पेन आ जाता है, तो हम इसमें लार्ज इंटेस्टाइन के 8 पॉइंट को हम, ये हमारा लोअर एंगल पॉइंट पे कहलाता है, इसको हम सेडेशन देंगे। ये हमारा इंडेक्स फिंगर में हमारा पित्त जॉइंट के ऊपर की तरफ आता है LI8, तो वहां हम सेडेशन देंगे। नेक्स्ट है एसाइड्स, ये जलोदर। अगर पानी भर जाता है कहीं पर हमारे पेट में मेन तो पेट में होता है, एब्डोमेन में अगर पानी भर जाता है तो ये एसाइड्स कहलाता है। इसको हम CV7 हम सेडेशन करेंगे। CV7 हमारा जननांगों का भी स्पेशल पॉइंट होता है, और हमारा ये हमारे इन साइड में हमारी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच से हम नीचे उतरते हैं, तो हमारा यही हमारा नीचे की तरफ ये CV7 आता है। फिर नेक्स्ट है हमारा पेट में पानी भरने लग जाए, जलोदर होना प्रारंभ हो जाए, ये वापस है एसिडोसिस। ये इसमें एसिडिटी भी बढ़ जाती है, एसिडोसिस। तो ये ST34, ये सी क्लेफ्ट पॉइंट है हमारा स्टमक का, तो उसको हम सेडेट करेंगे। और ST34 हमारा ये हमारा जो मिडिल फिंगर है उसमें इंडेक्स फिंगर के साइड में पित्त जॉइंट के नीचे की तरफ ये पॉइंट आता है। नेक्स्ट है हमारा एटोनी, एफोनी। एफोनी हमारा ये तान पेशी में, जब तान पेशियों में जब तान उसमें घट जाती है, शिथिलता आ जाती है, तो ये क्रॉनिक लैक ऑफ टोन कहलाती है ये। तो ये SI4 से हम टोन करेंगे। SI4 हमारा इंडेक्स फिंगर में हमारा जो हमारा मिडिल फिंगर है उसकी तरफ वात जॉइंट के जस्ट ऊपर ये पॉइंट आता है, यहाँ से हम टोनिफिकेशन करेंगे। नेक्स्ट है मुंह के चारों तरफ की मसल्स में अभाव तन का मतलब ढीली पड़ जाती है, मसल्स ढीली पड़ जाती हैं, तो उसे एटोनिया बोलते हैं। अरबी क्यूलरिस मसल्स को। तो ST45 को हम सेडेशन करेंगे। मिडिल फिंगर में नाखून के नीचे ये पॉइंट आता है, तो वहां हम सेडेशन करेंगे। फिर है ड्यूटनम में अगर तान घट जाती है, अगर वो लूज हो जाती है, तो एक तो हमें कई चीज बताई है इनमें, इसमें H5 सेडेशन देंगे। अगर घट जाएगी तो H5 सेडेशन उपचार देंगे। लार्ज इंटेस्टाइन में अगर घट जाती है तो LI4 को टोन करेंगे, और स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर तान घट जाती है तो हम SI2 टोन करेंगे। तो ये तीनों पॉइंट हमारा H5 हमारा इन साइड में इंडेक्स फिंगर में आता है, और SI2 और LI4 ये दोनों पॉइंट हमारा इंडेक्स पॉइंट में, इंडेक्स फिंगर में पास पास आते हैं। एक हमारा SI2 हमारा मिडिल फिंगर की तरफ आता है, और LI4 हमारा अपोजिट साइड आता है। तो ये अलग अलग तीनों के लिए बताया है कि लार्ज इंटेस्टाइन में हट जाए तो LI4 को देंगे, और ड्यूडेनम में हो जाए तो H5 को करेंगे,
सेडेशन करेंगे, और स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर घट जाती है तो SI2 को हम टोन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा बैड ब्रेथ, सांस से दुर्गंध अगर आने लग जाती है तो हम P7 को सेडेशन करेंगे। P7 हमारा वाच जॉइंट पे आता है इंडेक्स फिंगर में बीचों बीच, तो हम यहाँ पे सेडेशन इसको देंगे। ब्लड की प्रॉब्लम के लिए हमें, अगर यूरिया बढ़ जाता है ब्लड में, क्रिएटिनिन, यूरिया बढ़ेगा तो क्रिएटिनिन भी बढ़ेगा, ये हमने पढ़ा था। तो इसे इंग्लिश में एजोटेनिमिया एजोटेमिया कहलाता है। ये हम Ht25 को हम सेडेशन करेंगे। Ht25 हमारा जहाँ पे लंग्स आता है, ये उभरा हुआ एरिया आता है उसके नीचे की तरफ, यहाँ हमारा Ht25 आता है, तो वहां हम सेडेशन करेंगे। अगर ब्लीडिंग ज्यादा होने लग जाता है, जरा सी थोड़ी सी भी खरोंच और ब्लीडिंग होने लग जाएगा, तो इसको हेमोफीलिया कहेंगे। तो ये हम TW5 बाहर जाने का गेट कहते हैं इसे। तो हेमोफीलिया इज ए हेरिडिटरी हेमोरेजिक डिजीज इन विच ब्लड फेल्स टू क्लॉट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड कोगुलेशन फैक्टर। मतलब जो ब्लड जमने लगता है, कोगुलेशन होने लगता है, तो वो अगर कमी हो जाती है, अगर नहीं जम पाता है, क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, तो वो ब्लड हमारा एकदम से ब्लीडिंग ज्यादा होने लग जाता है, तो हम TW5 को इसमें सेडेशन करेंगे। इंडेक्स फिंगर पे यांग साइड में हमारा वाइट जॉइंट के नीचे ये पॉइंट आता है, इसको हम सेडेशन करेंगे। प्लेटलेट काउंट में भी इसी को यूज करना है, प्लेटलेट काउंट घटेगा तो भी यूज करना है। लिख लेते हैं ये आगे आ रहा है, आगे आ रहा होगा मैडम, चलिए। नेक्स्ट है हमारा, अगर ब्लड में क्या, ये जो PDF है इसमें सारे पॉइंट नहीं है, इसलिए जो है आपको दिखाई नहीं पड़ रहा कभी कभी। ठीक है। अगर ब्लड में कैंसर हो जाता है, WBC बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, WC बढ़ जाएंगे तो ल्यूकेमिया हो जाएगा, तो हम या तो SP15 को सेडेशन करेंगे या फिर हम UB20 को सेडेशन करेंगे। तो ये अगर ब्लड में कैंसर हो जाता है, WBC बढ़ जाएंगे, तो हम इस पॉइंट को यूज करेंगे। नेक्स्ट, जैसा कि सर ने बताया अभी, खून पतला हो जाता है, तो TW5 हम यूज करेंगे। खून पतला भी हो जाता है और प्लेटलेट्स घटने लग जाएंगे, तो TW5 हम सेडेशन करेंगे। और या फिर हम UB20 तो इसमें ऊपर आया था जो सेडेशन का था, तो TW5 से हम करेंगे। TW हमारा चिल और फीवर के लिए भी बेस्ट पॉइंट होता है, तो ये हम यूज करेंगे। अगर खून गाढ़ा होने लग जाएगा, खून तो जमने लग जाएगा, तो एस्पिरिन देते हैं डॉक्टर। तो एस्पिरिन के लिए जो TW5 हमारा एस्पिरिन का काम करता है, तो इसको TW5 को हम यहाँ पे टोन करेंगे। और अगर रक्त में WBC बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो ल्यूकोसाइटेमिया कहलाता है। ये ब्लड कैंसर होने से जस्ट पहले की स्थिति कहलाती है। तो ये हम LI11 को हम सेडेशन करें। LI11 हमारा बहुत अच्छा पॉइंट है, होम्योस्टैटिक पॉइंट कहलाता है। तो LI11 हमारा इंडेक्स फिंगर में, हमारा जो पित्त जॉइंट है उसमें हमारा अंगूठे की तरफ ये पॉइंट आता है, तो वो उसको सेडेशन करेंगे। फिर है एसीटोन रक्त में बढ़ जाए, अगर सेल्स का पोषण घट जाएगा, एसीटोन बढ़ेगा तो सेल्स का पोषण बढ़ जाएगा और रोगी बहुत ज्यादा दुबला पतला होने लगेगा। तो हम दुबला पतला अगर कोई हो रहा है तो हम लिवर 8 को टोन करेंगे। ये बॉडी फ्लूइड्स की कमी को भी पूरा करता है। तो ये एसीटोनिमिया, ये रक्त में एसीटोन के बढ़ने को हम एसीटोनिमिया कहते हैं। लिवर 8 हमारा बहुत अच्छा पॉइंट है, ये हमारे मिडिल फिंगर पे पित्त जॉइंट के बीचों बीच हमारा पॉइंट आता है। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर अगर सिस्टोलिक प्रेशर जब घट जाता है, अगर ब्लड प्रेशर घट जाए उसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे, तो इसको हाइपोसाइटोलिक कहलाएंगे। तो हम H9 को यहाँ पर टोन करेंगे। तो ये हम H9 को टोन करके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। अगर ऊपर वाला जो है वो जो 120 से कम होने लगे, वो आपको 110 के आसपास, 110 से नीचे हो जाए तो उसके लिए है। ठीक है, तो वो हाइपोसिस्टोलिक होगा, उसको H9 टोनिफिकेशन। फिर नेक्स्ट है हमारा हाइपोटेंशन, यानी कि धमनी रक्तचाप घट जाए। इसमें धमनियों में अगर रक्तचाप घट जाए तो इसको हाइपोटेंशन कहते हैं। तो हम यहाँ पे P9 को टोन करेंगे या S7 को टोन करेंगे। ये दोनों पॉइंट हमारे इंडेक्स फिंगर में आ रहे हैं। तो P9 हमारा ऊपर आ रहा है, S7 हमारा वाचन के नीचे आ रहा है, तो ये हम इस पॉइंट को देंगे। अगर ब्लड प्रेशर हमारा हाई हो जाए, हाइपरटेंशन कहलाता है, जो आजकल बहुत कॉमन डिजीज हो गई है, तो हम गॉल ब्लैडर के 20 पॉइंट को, जो हमारा नेल्स के थंब में नेल के नीचे आता है, गॉल ब्लैडर 20, तो हम उसे लगाएंगे, तो सेडेशन करेंगे, तो रक्तचाप हमारा नॉर्मल हो जाएगा। हाइपरटेंशन को आप लोग समझ लीजिए, जो हाइपरटेंशन किताब में लिखा हुआ BHB किताब में, वो नीचे वाला जो होता है जिसको डायस्टोलिक बोलते हैं। डायस्टोलिक जब आपका 70, जो उसमें 80 है ना, 80 और 70 +- 10 है, तो 80 से +- 10 यानी अगर 70 से 90 के बीच में, तो यानी अगर आपका हाइपरटेंशन 90 से ऊपर हो जाए, डायस्टोलिक
ब्लड प्रेशर 90 से ऊपर हो जाए तब आपको GB20 सेडेशन। तो इसको जो हाइपरटेंशन है इसको डिफाइन अलग से समझ लीजिए कि हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन ये जिम्मेदार उसके लिए होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसीलिए पहले वाले में लिखा गया है, इसके पहले वाले में लिखा गया है, ये देखिए, ये ब्लड प्रेशर इसमें लिखा है हाइपोसिस्टोलिक, इसका नाम अलग दे दिया है। इसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करें 120 ± 10 होता है। तो अगर 130 से घट जाए, यानी 130 माने 120 और 110, तो 110 से 120 के बीच में है, 130 के बीच में है, तो 110 से कम हो जाए तब ऊपर वाला, तो उसको आपको H9 को टोनिफाई करना है, ठीक है। और अगर हाइपोटेंशन की बात कोई हाइपोटेंशन कहे तो हाइपोटेंशन से इससे अलग मानिए, हाइपोटेंशन माने होगा कि डायस्टोलिक प्रेशर हमारा जो है कम हो गया है, 70 से कम हो गया है, और अगर हाइपर है इसका मतलब वो 90 से अधिक हो गया है, नीचे वाला है ना, वहां से तुलना करिएगा। चलिए जी सर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बोन्स के लिए। अगर बोन हमारा टूट जाती है, प्लास्टर होता है उसके लिए, तो फ्रैक्चर अगर प्लास्टर तो हम कराएंगे, लेकिन फ्रैक्चर अगर हम GB3 को इसमें सेडेशन करेंगे तो ये फ्रैक्चर जल्दी टूट सकता है। GB3 हमारा यांग साइड आएगा, तो GB3 को हम यहाँ पर सेडेशन देंगे। और हड्डी में अगर बोन में फोड़ा कहीं हो जाए तो ये हमारा SP5, ये मेटल पॉइंट है, दांत में भी फोड़ा हो जाता है या हड्डी में फोड़ा हो जाए तो SP5 को हम, या फिर रिकेट्स, बच्चों में रिकेट्स हो जाती है। रिकेट्स एक वीकनेस है बच्चों की, सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन्स, बोन्स में सॉफ्ट हो जाती है ड्यू टू लैक ऑफ, इसमें विटामिन डी कम हो जाता है, विच प्रिवेंट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फ्रॉम डाइट। मतलब अगर हम विटामिन डी कम होता है तो कैल्शियम और फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, तो उसके कारण जो बोन्स होती हैं वीक हो जाती हैं और सॉफ्ट हो जाती हैं, तो हम उसके लिए SP5 को सेडेशन देंगे। ये पॉइंट हमारा बिल्कुल बीच में ही, हमारे मिडिल फिंगर में, हमारा वाच जॉइंट के बिल्कुल बीचों बीच आता है, तो यहाँ पे हम सेडेशन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अस्थि प्रदाह। अगर पाँव में अगर बोन्स में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, दर्द होने लग जाए, जमीन पे पाँव रखा ही ना जाए, तो इसको अर्थराइटिस ऑफ फूट कहते हैं। तो ये UB67 ये हमारा जिंगल पॉइंट है, तो इसको हम टोन करेंगे। और ये हमारा यांग साइड में, मिडिल फिंगर में यांग साइड में, नाखून के नीचे ये पॉइंट आता है। नेक्स्ट है हमारा मांसपेशी, मसल्स में अगर हड्डी हट जाती है या हड्डी खसकने लग जाती है तो इसे हम डिसयूनियन ऑफ बोन्स कहेंगे। तो डिसयूनियन ऑफ बोन्स अगर कहेंगे तो हम SI3 को टोन करेंगे। SI3 हमारा इंडेक्स फिंगर में आता है, नेल के नीचे की तरफ का पॉइंट है, ये यहाँ पर आता है। नेक्स्ट है हमारा ब्रेन फॉग, मस्तिष्क की थकावट। अब हम ब्रेन पे आते हैं। ब्रेन की प्रॉब्लम्स के लिए हम देखते हैं, ब्रेन फॉग जब हो जाता, ब्रेन फैट तब हो जाता, स्नायु दौर्बल्य तब हो जाता, वह हर समय सोया रहना चाहता है, उठना नहीं चाहता है वो, तो हम GB13, ये GB13 हमारा बहुत अच्छा पॉइंट है, पूरी स्पाइनल कॉर्ड के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। और इसको एक प्रभु प्राप्ति यानी कि सर्वोच्च आनंद का पॉइंट होता है ये। तो ये तो खैर अलग से है, लेकिन अगर हमेशा सोया रहता है, हमेशा उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, बहुत दुर्बलता आ जाती है, तो हम इसको GB13 को इसमें टोन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्रेथलेसनेस, हफनी, हमारी सांस फूलने लग जाती है। तो सांस फूलने लग जाती है तो इनहेलर लगना पड़ जाता है, उसको अस्थमा बोलते हैं, तो हम P9 को इसमें टोन करेंगे। P9 हमारे इंडेक्स फिंगर पे हमने बताया था, तो वो वहां पर पॉइंट आएगा, उसे हम टोन करेंगे। अगर अचानक से सांस फूलने लग जाती है और तकलीफ बढ़ती आती है तो इसको एक्यूट डिस्फोनिया कहेंगे। तो ये हमारा CV14 को हम, CV14 हमारा नीचे की तरफ, जहाँ पर हमारे ये हथेली के नीचे की तरफ जहाँ इस तरह से दोनों मिलते हैं वहां आता है, तो ये हमारा फ्रंट पॉइंट है हार्ट का। तो हार्ट की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए CV14 को हम सेडेशन करेंगे। सांस फूलने लग जाती है और हमारा दर्द जो पेन होता है वो दाईं तरफ, राइट की तरफ आता है, तो इसको पेनफुल डिस्फोनिया कहेंगे। ये हमारा CV12 को सेडेशन करेंगे। CV12 हमारा CV14 जैसे हमने कहा था उसके ऊपर का पॉइंट है, ये हमारा फ्रंट पॉइंट है स्टमक का, इसको ग्रेट हार्मोनाइजर पॉइंट भी कहते हैं, तो इसको पॉइंट को हम सेडेशन करेंगे। अब है सांस फूलने लग जाए अगर, और खांसी भी साथ में आ रही है, सांस भी फूल रही है और खांसी भी साथ में आ रही है, तो ये डिस्फोनिया विद नर्वस कफ, इसको नर्वस कफ कहेंगे। इसमें CV6 हमारा ऊर्जा का सागर है, इसको हम टोनिफिकेशन करेंगे, इससे ऊर्जा तुरंत बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा बर्न इंजरीज, अगर जल जाते हैं और जलने के बाद में घाव हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे, तो घाव हो जाते हैं तो CV7 ये हमारा
शरीर में कोई भी अगर ठंडक, वैसे तो ठंडक और गर्म दोनों के लिए होता है, लेकिन ये हम CV7 को इसको सेडेशन करते हैं तो एकदम से जलन खत्म हो जाती है। तो हम हो सकता है कि हम ठंडक आ गई है तो हम इसे टोन भी कर सकते हैं। तो ये देखिए जलन हो रही है तो हम CV7 को सेडेशन करेंगे, तो ये हमारा बर्न इंजरीज के लिए काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेल्यूलाइटिस। ये हमारा सेल्यूलर टिश्यूज में अगर इंफ्लामेशन हो जाए, प्रदाह हो जाए, तो ये सेल्यूलाइटिस कहलाता है। ये लाइलाज माना जाता है, तो हम इसमें CV6 ऊर्जा का सागर जो है इसी को हम टोन करते हैं तो जड़ हमारा रूट से ठीक हो जाता है। तो हम इसमें CV6 को टोन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कोलेरीफॉर्म, हैजे से मिलता जुलता होता है ये, इसमें वॉमिटिंग भी होती है, डायरिया भी होने लग जाता है, तो इसको हम कोलेरीफॉर्म कहलाते हैं। इसको हम SI7 हमारा इंडेक्स फिंगर में हमारा पित्त जॉइंट के ऊपर मिडिल फिंगर की तरफ आता है, तो इसे हम सेडेशन द्वारा ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है अब हम कोल्डनेस पे आते हैं। अगर हाथ पांव ठंडे होने लग जाते हैं, बर्फ की जैसे एकदम ठंडे हो जाते हैं, तो ये हम GB14, बहुत अच्छा पॉइंट है GB14, फीवर के लिए, इन्फेक्शन के लिए, सबके लिए GB14 एक सिंगल पॉइंट पे हम लगा देते हैं तो बहुत अच्छा ये ट्रीटमेंट इसका हो जाता है। तो GB14 हमारा जो हमारा वात कफ जॉइंट है अंगूठे में हमारा, उसके बीच में आता है, तो वहां पे हम टोन करेंगे इसे। सर अगर फीवर आता है तो भी हम GB14 को टोन करेंगे या सेडेशन देंगे सर? सेडेशन, सिटीजन होता सेडेशन है। देंगे, फीवर में सेडेशन, ठीक है। हाँ फीवर में सर सेडेशन, नहीं, हाँ सर मैंने अब सेडेट ही किया था इसको। हाँ फीवर माने तो फीवर माने जी सर, एनर्जी बढ़ी है, तो जी सिंपल सर, सा वो है। इसमें आप देखिए ना, एक्यूट जहाँ है वहाँ सेडेट किया है, और जहाँ जी सर, क्रॉनिक उनको लग रहा है वहां पर टोन किया है। जी ये सर, सारे ठीक है। उसमें पॉइंट पे देखते जाइए, जहां पर आपको लग रहा है शुरू में ही, जहाँ एक्यूट है वहां उन्होंने उसको जहाँ जहाँ किसी ऑर्गन की एनर्जी बढ़ानी वहां तो टोन कर दिया, जहाँ एनर्जी ऑलरेडी उसकी बढ़ गई उसको घटा दिया है। तो GB14 बहुत बढ़िया पॉइंट है। ये आपको वो उस वाले पॉइंट में मिलता है इम्यूनिटी सिस्टम में। अभी जो 5 पॉइंट है उसमें GB14 भी है, गवर्निंग वेसल का 14, जी सर, ST36 भी है, SP6 भी है, वो हाँ SP6 है, और उसके साथ LI4 है, LI11 है। ये 5 पॉइंट का कॉम्बिनेशन है वो। तो 36 37 दोनों है शायद जी। तो थैंक यू चलिए सर। बढ़िया आगे। नेक्स्ट है हड्डियों में अगर ठंडक सताने लग जाती है तो हम K7 को टोन करते हैं, और अगर बहुत ज्यादा ठंडक पड़ जाती है तो हम GB14 को टोन करते हैं। GB14 जो आया था अभी, वो बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको हम या तो टोन करेंगे अगर ठंडक सता। K7 है क्या पॉइंट, आप समझिए मदर पॉइंट है ना, याद करिए। जी सर, किडनी 7 जो है, किडनी का किसके पॉइंट है? किडनी का 7 पॉइंट जो है वो K7 किसका पॉइंट है? 7, ये मेटल पॉइंट होगा। और मेटल क्या है? मेटल इज मदर ऑफ वाटर, मेटल इज मदर ऑफ वाटर। तो यानी किडनी का मदर पॉइंट हुआ K7। तो K7 टोनिफिकेशन का वही अर्थ है नॉर्मली जो K3 टोनिफिकेशन का है। K3 ऑर्गन सोर्स पॉइंट है और K7 मदर पॉइंट है। मदर का कंसेप्ट, मदर पॉइंट पे कंसेप्ट मानिए, मदर पॉइंट हमेशा टोन करता है। कैसे? मदर जो ऊर्जा आ रही है वो ऐसे साइकिल से आ रही है, वुड से जाती है फायर की ओर, फायर से जाती है अर्थ की ओर, अर्थ से मेटल की ओर, मेटल से जल की ओर, जल से वुड की ओर। ठीक है, ये दिस इज डायरेक्शन, यही ऊर्जा के चलने का तरीका है। तो अब इसी में इसके पहले वाला मदर है, तो यानी जो है स्प्लीन है मदर लंग्स की, और लंग्स है मदर किडनी की। तो इस K7 पॉइंट है वर्चुअली मदर पॉइंट। तो मदर पॉइंट में एनर्जी टोनिफिकेशन पॉइंट होता है। K7 का वही रोल है जो K3 का टोनिफिकेशन से है। इसीलिए किडनी की जो एनर्जी वाली बढ़ानी, जहां आपको याद करिएगा इन डिफिशियंसी यांग डिफिशियंसी, जहां K3 टोन करते हैं वहां K7 भी टोन करते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो K7 टोनिफिकेशन से हड्डियों में ठंड सता रही है, यानी हड्डियों में एनर्जी किडनी वाली घट गई है, तो वो उसको टोन कर दिया इन्होंने। हम लोग मानते हैं ना कि हड्डियों का कारण, बोन का कारण कौन है? बोन कंट्रोल कौन करता है? किडनी। चाइनीज के हिसाब से किडनी कंट्रोल करती है
तो उसको हमने टोन कर दिया। GV14 ठंड बढ़ जाती है। GV14 पॉइंट क्या है? यांग पॉइंट है। अब गवर्निंग वेसल यांग पॉइंट है और इसकी लोकेशन वही लंग्स के आसपास मिलेगी। लंग्स 13 लंग्स का 13 कौन सा पॉइंट होगा? 13, 14, 15। GV13, GV14 और यूबी 13, 14, हाँ 15, यही तो पॉइंट है जी सर। लंग्स के। 13 लंग्स का है, 14 पेरिकार्डियम हार्ट का है और 14 पेरिकार्डियम का और 15 वो हार्ट का है। जी सर। तो यानी उसी के आसपास ये पॉइंट मिलेगा आपको GV14, आप देखिएगा। और यांग है, पहले आपको एनर्जी यांग में आती है। हमेशा याद रखें साइकिल, उसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले जो आपका ऊर्जा शरीर के बाहर है। शरीर के बाहर जो हमारा शरीर दिखाई दे रहा है उसके बगल में ऊर्जा शरीर है। तो ऊर्जा शरीर माना क्या हुआ कि ऊर्जा का ये पहले यही आएगी ऊर्जा, तो इसी ऊर्जा में आएगी। इसीलिए हम लोग जो है हड्डियों में जो ठंडक बढ़ेगी तो GV14 को टोनिफाई करेंगे तो हमारी जो है वो एनर्जी बढ़ेगी, रक्त बढ़ेगा। और यांग माने हमेशा गर्मी और इन माने हमेशा ठंडक। यांग और इन दोनों को जोड़िए, रिलेट करिए हमेशा ठंडक से और गर्मी से। ठीक, चलिए आइए। सर GV14 सर हमारे साथ जो हम नेक से नीचे उतरते हैं ना, हमें बड़ा सा दिखता है जहाँ CV7 खत्म होता है, वहां नहीं आएगा? क्योंकि अगर हम करस्पॉन्डेंस से भी रिलेट करें तो हमारा सेकेंड कफ जॉइंट है थंब का, और उसके बाद UV11 आता है जब हम इस पे करस्पॉन्डेंस से भी लगाते हैं। तो जब वो प्रोटोकॉल लगाते हैं ना फीवर का, GV14 फिर UV12 और 13 लगाते हैं। हाँ तो कब वो, हाँ क्या मतलब उसमें बेल चार्ट में, तो बेल चार्ट में तो कफ जॉइंट में आएगा। कफ जॉइंट और पे आएगा तो सर उसके हिसाब से सर ऐसे मतलब जो मुझे लगा कि GV14 सर जो हम नेक के नीचे जो हमको हड्डी उभरी हुई दिखाई देती है, फील करते हैं ना, बिल्कुल मैम। हाँ मैम वहीं आती है ये, वहां पर वहीं आना, होता है। वहीं पर आना चाहिए। जी मैम वहीं आता है ये पॉइंट। हाँ जो इसमें कह रही हैं जी जी सर। सर। TW वहां पर आएगा आपका T1 नहीं T1 C8 T1। हाँ तो हो सकता है वहीं पर आएगा, बिल्कुल हो सकता है वहीं पर आए, क्योंकि T1 से T4 13, 14, 15 नहीं 13, 14, 15, लेकिन वहां पर आ रहा है T3, T4, T5 आ रहा है उसमें। और ये जा रहा नीचे से चल रहा है ना ऊपर, ये नीचे चल रहा है तो T3, T4 और T5 पर होगा लंग्स आएगा और ऊपर आएगा नेचुरली वहीं पर आएगा हाँ। सर 14। लिखा है कि सर लिखा है सर्वाइकल 7 मंकी के थोड़ा नीचे स्थित है ये। हाँ वहीं पर आएगा लगभग, क्योंकि नीचे से वो जो T1, T3, T2, 3 थोरेसिक जो है 3 आएगा आपका, 3, 4, 5 में आपका लंग्स आता है, जी सर। तो इसके ऊपर उठेगा, तीन वन सर ऊपर जाएगा, वहीं पर है हाँ C7 और T1 के बीच में आएगा। तो वहीं पर आएगा, ऊपर आएगा। ओके सर। ठीक, तो वो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर, और आप उसमें मॉडर्न साइंस में देखिए वहां पर क्या है, C7 से T1 के ये आदमत के बाद में आपका प्लेक्सस है एक, नर्व्स, यस सर। जी सर। है ना, एक प्लेक्सस है। तो वो प्लेक्सस जो है आपको, प्लेक्सस माने कई नर्व का कॉम्बिनेशन जो आपने जो बना लिया उन्होंने एक या बिंदु, और उससे आपको आगे फैला रहे हैं। तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है, और यही उभरी हड्डी इसीलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट मानी जाती है C7 और C8 और T1 के उसमें जो है। जी ठीक, नेक्स्ट है चलिए हमारा पाँव ठंडे हो जाते हैं तो लिवर 3 सेडिशन करते हैं, और वही पॉइंट है K7 टोन करते हैं। या तो हम के लिवर 3 को सेडिशन करते हैं और बर्फ के समान ठंडे हो जाते हैं, तो जैसा कि सर ने बताया अभी K7 हमारा ये मदर पॉइंट है और मेटल पॉइंट भी है। K7 को गारा पॉइंट भी कहते हैं, कि जैसे टूट फूट हो जाती है तो जैसे सीमेंट लगाते हैं, तो उस तरह से K7 बहुत अच्छा पॉइंट है, तो हम K7 को भी यहाँ पर टोन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, व्यक्ति अगर बर्फ में दब जाता है, बहुत ज्यादा एकदम ऐसा बर्फ वाली चीज जगह चल जाए, बर्फ के समान हो जाए, तो हम GV10 इस पॉइंट पर सिर्फ या तो मालिश या फिर दबाव देने से भी धमनियों में तनाव बढ़ जाता है। तो यह GV10 पर अगर गर्म नमक का सेक भी करते हैं तो ये हमें आराम इसमें मिल सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जरा सी हवा ठंडी चलने लग जाए तो थोड़ी सी भी हवा की, कभी कभी होता है कि थोड़ी सी भी हवा चलती है तो जॉइंट्स में पेन आ जाता है, तो खड़े रहने में दिक्कत होती है। तो ये हमारा ST37 है, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का बहुत अच्छा पॉइंट है, ये लार्ज इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको हम सेडिशन करेंगे। ये हमारा मिडिल फिंगर में हमारा वात पित्त जॉइंट के थोड़ा सा पित्त जॉइंट के पास में इंडेक्स फिंगर की तरफ हमारा पॉइंट आता है, तो हम यहाँ से सेडिशन करेंगे। अगर ठंड कपकपी बहुत जैसे कपकपाहट हो जाती है, शिवरिंग होने लग जाती है, गर्म उसको हीटर चला दिया या उड़ा दिया फिर भी कम ना हो, पाँव ठंडे ही रहे, तो हम SP1 को टोन करेंगे। ये पॉइंट हमारा मिडिल फिंगर में ऊपर की तरफ आता है, सबसे ऊपर। नेक्स्ट है हमारा ठंड से कपकपी जब छूटने लग जाए, तो बहुत ज्यादा ठंड लग जाए, एक तो CV9 को सेडेशन करेंगे, या उससे भी ज्यादा बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं हो पा रही है कपकपी, तो हम CV6 जो हमारा ऊर्जा का सागर पॉइंट है उसको हम टोन करेंगे। तो या तो हम CV9 को सेडेशन कर सकते हैं या CV6 को हम टोन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोलिएक शूल, अगर शूल पेट में अगर हो जाए, डायरिया अधोवायु निकलने लग जाए, मतलब बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाए, डायरिया होने लग जाए, तो हम CV3 को यहाँ पर सेडेशन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शूल लीवर में, अगर लीवर में ये प्रॉब्लम हो जाती है या किडनी में हो जाए, तो इसे हम हेपेटिक या नेफ्राइटिक कोलाइट कहेंगे। तो ये हम UB23 जो हमारा किडनी का ये फ्रेंचू पॉइंट है, UB23 हमारा, तो ये किडनी में ही प्रॉब्लम आ रही है या लिवर में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इसको UB23 से सेडेशन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कोमा, मूर्छा, मूर्छा का ये पॉइंट है, अगर मूर्छा में रोगी जब चले जाए, बेहोश अगर हो जाए, तो इसे कोमा कहलाता है ये, तो हम CV19 को हम टोन करेंगे। GV19 हम टोन करेंगे। GV19 हमारा नेल के जस्ट नीचे आ रहा है, GV20 इसके नीचे आता है और GV19 नेल के जस्ट छूता हुआ होता है, तो ये हम टोन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन के लिए हम अगर बहुत ज्यादा पुरानी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन अगर कहलाती है वो, तो हम हमारा ऑर्गन सोर्स पॉइंट है स्टमक का ST42, इसे हम सेडेशन करेंगे, ये हमारे मिडिल फिंगर में आता है, तो ये हम इससे करेंगे। कफ, अगर खांसी हो गई, खांसी के साथ ऐंठन भी होती है, एकदम स्पैज्म आते हैं, तो ये स्पैज्मोडिक कफ विद डाइफोनिया, तो ये हम GV10 को हम टोन करेंगे इसमें। तो GV10 हमारा GV14 फिर 13 इस तरह से नीचे हम अंगूठे के पे जाएंगे तो GV10 आएगा, तो ये हम टोनिफिकेशन करेंगे यहाँ पर। सिंपल स्पैज्मेटिक कफ हो जाए तो हम GV11 को हम सेडेशन करेंगे, ये हमारा हार्ट मेरिडियन की शक्ति बढ़ाता है GV11 हमारा, तो ये GV11 को हम यहाँ पर सेडेशन करेंगे। स्नायु जनित खांसी अगर आती है, नर्वस कफ विद डिस्फोनिया होता है, सांस भी घुटने लग जाती है उसमें, तो ये CV6 हमारा ऊर्जा का सागर पॉइंट है, इसको हम टोन करेंगे। अगर ड्राई कफ हो, अगर कफ नहीं निकल रहा है, ड्राई कफ हो रहा है बहुत ज्यादा, तो रुक रुक के कफ आता है, तो हम CV16, ये इससे CV16 से हमारा कॉन्ट्रावेक्शन भी ठीक हो जाता है, तो इसको हम टोन करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है खांसी बहुत पुरानी अगर हो गई है, अब कुछ भी उपचार कर रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं, नहीं ठीक हो रही है, तो हम LU11 को हम सेडेशन करेंगे। ये हमारा LU11 जिंगवेल पॉइंट है, तो हमारा अंगूठे के नाखून के जस्ट नीचे आता है, तो LU11 को हम सेडेशन करेंगे। कुत्ता खांसी, एकदम से खो खो करके जो खांसी आती है और बलगम अवरुद्ध हो जाए, निकल ना पाए, तो हम लंग्स हीट का सेकंड स्टेज ये कहलाए, ये लंग्स हीट का सेकंड स्टेज कहलाती है, ये हमारा फ्रंट शू पॉइंट है लंग्स का LU1, तो LU1 को हम यहाँ पर सेडेशन करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा शरीर में ठंड, ठंड अगर बढ़ जाती है, कोल्ड बलगम अगर अवरुद्ध हो जाए, ठंड के कारण अगर बलगम अवरुद्ध हो गया, तो हम यहाँ पर LU5 को सेडेशन करेंगे, ये हमारा वाटर पॉइंट है, तो कफ विथ प्रोफ्यूज व्हाइट स्टिकी बलगम, इसमें व्हाइट कलर का चिपचिपा बलगम अगर निकल रहा है, अवरुद्ध हो जाए और फिर निकल रहा है धीरे धीरे, तो LU5 को हम सेडेशन करेंगे। क्रैम्प, अब क्रैम्प में बांटे आते हैं, तो या तो ये कैल्शियम या मैग्नीशियम की कमी से आते हैं, ऐंठन शरीर में रोगी के तब होने लग जाती, हाथ पैर या शरीर में नस पर नस चढ़ जाती, बहुत दर्द होने लग जाता है, ये क्रैम्प कहलाता है। अगर पेट में अगर क्रैम्प आते हैं तो हम CV4 को सेडेशन करेंगे। अगर पेट फूल रहा है और फिर क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो हम CV9 को सेडेशन करेंगे। CV9 हमारा जल तत्व का नियमन करता है, तो हम इसको सेडेशन करेंगे, दोनों पॉइंट्स को हम सेडेशन कर सकते हैं। स्मूथ मसल अंदर ऑर्गन में होती, स्ट्रेटेड मसल टेंडन्स संयोजी ऊतक में होती, दोनों में से किसी मसल्स में अगर क्रैम्प आते हैं, या तो स्मूथ मसल में या स्ट्रेटेड मसल में। स्मूथ मसल जो होती है हमारी अंदर जो ऑर्गन में हमारी अनैच्छिक पेशी कहलाती है,
और स्ट्रेटेड मसल जो होती है ये हमारी ऐच्छिक यानी हमारी स्केलेटन की पेशी होती है। टेंडन्स, कनेक्टिव टिश्यू और मसल्स फाइबर इसके अंतर्गत आते हैं। तो अगर इन दोनों में से किसी मसल में क्रैम्प आते हैं तो या तो हम लिवर 2 या हम लिवर 3, लिवर 2 हमारा फायर पॉइंट है, लिवर 3 हमारा अर्थ पॉइंट है, तो इन दोनों को हम सेडेशन से ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट मतलब है मसल राइटर्स मसल मसल पेन के लिए हमेशा यूज करिए। देखिए मसल पेन बहुत होता है ना, आप देखिए आपको लगता होगा कि जो कभी कभी लोग जो है तुरंत मसल हो जाती है और अब खड़े होना पड़ता है, बहुत दर्द होता है। याद करिए जी सर, जिसको क्या बोलते हैं रात में बायोटा। क्रैम्प बायोटा। आना। आप हुआ के उठना पड़ता है और लगता है कि बिल्कुल जान निकल जाएगी। याद करिए ना उसको। तो उसमें लोग खड़े हो जाते हैं कि भाई खड़े हो जाएंगे तो उसका ठीक हो जाएगी, क्योंकि वो जमीन से संपर्क हो जाएगा और वो पूरी जो है जहां मसल्स आई हुई ठीक हो जाएगी। ये लीवर 2 लीवर 3 सेडेशन बहुत बढ़िया पॉइंट है। अगर कभी भी कोई क्रॉनिक किसी हो, पुराना हो जाए, कैसे हो जाए, आप लीवर 2 को दबा लीजिए, लीवर 3 को दबा लीजिए, दोनों में लगा दीजिए, दोनों सिलेक्ट कर दीजिए, तो बहुत बढ़िया पॉइंट है, बहुत बढ़िया पॉइंट है। इसको जो है जो बताइए सबको, लीवर 2 लीवर 3 कोई दोनों भी कर सकते हैं, 2 3 दोनों भी कर सकते हैं। ठीक। अब है राइटर क्रैम्प। राइटर क्रैम्प में क्या होता है कि हमारी जो हम जब कोई लिखने लगता है तो थंब और 2 फिंगर्स होती हैं वो एकदम से जुड़ जाती है, ये एकदम टेढ़ी हो जाती है, फिर उसको पकड़ के ठीक करना पड़ता है। तो बहुत खतरनाक अजीब सी बीमारी होती है। तो राइटर क्रैम्प अगर हो जाते हैं तो ये हमारी इंग्लिश में ऐंठ जाती हैं। तो हम SI4 को और UB15 ये 2 पॉइंट हैं, इसमें 2 पॉइंट से हम उपचार करेंगे, दोनों को हम सेडेशन देंगे। SI4 हमारा इंडेक्स फिंगर में आता है, UB15 हमारा अंगूठे में नीचे की तरफ आता है। दोनों यांग साइड आते हैं, तो दोनों को हम सिलेक्शन करेंगे। लिखते लिखते हाथ ऐंठन हो जाए और उसके बाद लिख ही नहीं पाए तो इसको भी राइटर्स क्रैम्प कहते हैं। ये हम H3 तो इसको सेडेशन करेंगे, H3 को हम सेडेशन करेंगे। उसमें लिखने का नहीं है, उसमें है कि राइटर्स क्रैम्प में अगर हमारी उंगली और अंगूठा ऐंठ जाए और फिर बाद में ना लिख पाए और लिखते लिखते अगर ऐंठ जाता है तो हम H3 को सेडेशन देंगे। नेक्स्ट है हमारा साइनोसिस, श्यावता। अगर ये क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसमें ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो इसको हम त्वचा नीली पड़ जाती है इसमें, तो इसमें इंग्लिश में इसको साइनोसिस कहते हैं। इसको हम लिवर 3 सेडेशन करेंगे। सर LU4 भी तो होता है एक पॉइंट ऑक्सीजन की कमी के लिए। LU4 जी सर। LU4 में LU4 का तो टोनिफिकेशन करना पड़ेगा ना उसमें। जी सर, हाँ सर, वो सब LU4 तो उसके लिए है ना कि वो लंग्स का पॉइंट है, तो जी ऑक्सीजन का पॉइंट है, तो ऑक्सीजन पॉइंट है, LU4 को टोन करना पड़ेगा। सर LU9 भी यूज कर सकते हैं, हैं? LU9 भी यूज कर सकते हैं ना ऑक्सीजन की। LU9 भी यूज कर सकते हैं, करते हैं हम लोग LU4 और LU9 दोनों को, ताकि टोनिफिकेशन हो जाए। जी सर। तो ये हम ऑक्सीजन इसको लिवर 3 को हम यहाँ सेडेशन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा डायबिटिक न्यूरोपैथी। अगर डायबिटीज के कारण कोई रोग हो रहे हैं, बहुत लंबी अवधि तक हो रहे हैं, तो इसको डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। तो हम ST40 ये हमारा मिडिल फिंगर में आता है, इसको हम टोन करते हैं। डायरिया, पुरानी डायरिया अगर हो जाती है, उपचार से ठीक नहीं होती है, तो क्रॉनिक कहलाती है। ये हमारा फ्रंट शू पॉइंट है लार्ज इंटेस्टाइन का ST25, इसको हम सेडेशन करेंगे यहाँ पर। अब है पतली दस्त, लूज मोशन अगर शुरू सुबह सुबह हो और दिन भर सुबह सुबह से शुरू हो जाए और दिन भर आते जाते रहते हैं, तो हम SP4 हमारा मिडिल फिंगर मिडिल फिंगर में आता है, जब वाच जॉइंट के ऊपर बीच में, तो ये हम यहाँ पर टोन करेंगे। डिप्थेरिया हमारा गले में अगर झिल्ली पड़ जाती है, सांस लेने में अगर इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये हम CV18 हम सेडेशन करेंगे। डिप्थेरिया नामक बैक्टीरिया बच्चों में होने वाला एक इन्फेक्शन का रोग है, जो गले में, लैरिंग्स में और नाक की श्लेष्मिक ग्लैंड को प्रभावित करता है। इन स्थानों पर भूरी सफेद झिल्ली बन जाती है, फीवर हो जाता है, पेन होता है, निगलने में रुकावट होती है और बच्चा दूध पानी कुछ भी नहीं निकल पाता है, आवाज बंद हो जाती है और सांस लेने में बहुत कठिनाई होती है। इस पर उपचार देने से हार्ट और लंग्स की जो रुकी हुई ऊर्जा होती है वो आगे बढ़ती है। तो CV18 हमारा अच्छा पॉइंट है, इसको हम सेडेशन करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा असंतुलन, डिसइक्विलिब्रियम। शारीरिक असंतुलन, रोगी लड़खड़ाने लग जाए, चल रहा है लड़खड़ाने लग गया है, चल नहीं पा रहा ढंग से, तो इसको हम फिजिकल डिसइक्विलिब्रियम कहेंगे। ये हम CV18 को सेडेशन करेंगे यहाँ पर, CV18 को सेडेशन करेंगे तो उसका बैलेंस ठीक हो जाएगा।
फिर है डिस्फेजिया, निगलने में। अगर कोई खा रहा है, लेकिन खा तो रहा है लेकिन उसको निगला नहीं जा रहा है, तो उसमें गले में बस मतलब स्वेलिंग आ गई है, तो या तो हम K7 को टोन करेंगे या फिर हम K2 को सेडेशन करेंगे। तो दोनों K7 हमें सर ने अभी बताया था, बहुत अच्छा पॉइंट है, मदर पॉइंट है। और इसको हम या तो टोन कर देंगे या फिर हम K2 को सेडेशन कर देंगे। कान की प्रॉब्लम, अगर कान से अगर कहीं कुछ लिक्विड बाहर निकल रहा है, तो कहीं इन्फेक्शन हो गया है, तो इसको ऑटोरिया कहेंगे। और ये हम CV6 जो ऊर्जा का सागर है, इसको हम टोन करेंगे। कान से हम सुनना कम हो जाए और टिनिटस आवाजें आने लग जाए कान में और चक्कर भी आने लग जाए, तो हम तीनों चीजें अगर हो जाती हैं, तो तीनों चीजों के लिए TW10 बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको हम सेडेशन कहेंगे। तो ये हमारा 8 पॉइंट है TW10 ट्रिपल वार्मर का। हार्डनेस ऑफ हियरिंग, टिनिटस और वर्टिगो, तीनों प्रॉब्लम इसके लिए इसमें ठीक हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा TW20 पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट है, हाइपोथैलेमस का पॉइंट है। कान की लोल अगर सूज जाती है, लाल भी हो जाती है, तो ये TW सेडेशन से ठीक हो जाती है। कान की बाहरी नलिका में अगर जलन या दर्द होने लग जाता है, तो ये हम SI19 हमारा कान के पास ही आता है पॉइंट, तो ये हम सेडेशन करेंगे इसे। नेक्स्ट है हमारा नक्सी चलने लग जाती है, नोज से ब्लीडिंग होने लग जाता है, तो इसमें हम रुकता नहीं है, तो CV1 को हम यहाँ बिल्कुल हमारे दोनों फिंगर के बीच में यहाँ आता है, तो ये हम सेडेशन करेंगे। एक्सपेक्टेशन बलगम बहुत ज्यादा बनने लग जाए और उसमें अजीब सी स्मेल भी आने लग जाए, तो हम इसमें CV5, ये हमारा प्रिंसिपल पॉइंट है ट्रिपल वार्मर का, तो हम इसे सेडेशन करेंगे। अब अगर बलगम छाती में अवरुद्ध हो जाए और किसी भी तरह से बाहर नहीं आए और बनता रहे बाहर नहीं आ रहा है, बलगम निकालने के लिए हम ST40 को टोन करेंगे। सर ST40 को बलगम अगर निकल रहा है और बहुत ज्यादा बन रहा है, तो टोन ही करना है या इसे सेडेशन भी देना पड़ेगा? नहीं, ये तो कह रहे हैं कि शुरुआत में दशा में तो ST40 को सिडेट भी कर सकते हैं। इसमें लिखा है कि अवरुद्ध हो गया है और बाहर नहीं आ रहा है, तो वो ये इनका कंसेप्ट है कि इसमें एनर्जी उसके पास बहुत कम रह गई है। जी सर। ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट में इन्होंने टोनिफाई किया है कि वो बिल्कुल सर जैसे बिल्कुल किसी को बाहर आ रहा है, निकल रहा है कफ, तो उसके लिए तो ST40 को सेडेट ही करेंगे ना, कि और ज्यादा निकल जाए? उसका सिडेशन है, जी सर ठीक। उसका सिडेशन है ताकि जो है निकल रहा है जल्दी से निकल जाए। जी सर ठीक है। ठीक है, जी तो सर वो ठीक है। एक तो बने नहीं, न बनने के लिए तो हमारे पास एलयू का पॉइंट है, लंग्स का पॉइंट है, और स्पिन का पॉइंट है, और किडनी का पॉइंट है। तीन पॉइंट है। ST40 हॉटनेस का है ना पॉइंट शायद? हाँ? ST40 हॉटनेस का पॉइंट है ना, नहीं है? हाँ, तो वो तो कह रहे उसको हैं कि टोन करके बढ़ाएंगे नहीं गर्मी को सर फिर? नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर देखिए नॉर्मली जब कभी निकल रहा होता है और वो जल्दी नॉर्मल कंडीशन में नहीं निकल पा रहा है, तो ये शुरू की दशा मानते होंगे, जिसमें वो सिडेशन की बात करते हैं। ST40 सिडेशन में आपको कई जगह मिलेगा। यहाँ पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट पे कि छाती में अवरुद्ध हो गया है, इसके कंसेप्ट को समझिए, और किसी प्रकार बाहर नहीं आ रहा। अब वो कह रहे हैं कि एनर्जी आपकी बहुत कम है, इसलिए इन्होंने इसको ST40 टोनिफाई कर दिया जी सर थैंक यू सर। है ना। नेक्स्ट है हमारा आईज। जी सर, आईज, आंख की पलक पर अगर सिस्ट हो जाती है, हल्की सी छोटी सी फुंसी हो जाती है, कभी दर्द हो भी सकता है और दर्द नहीं भी हो सकता है, तो इसको हम SI7 हमारा इंडेक्स फिंगर पे हमारा वात पित्त जॉइंट के बीच में आता है, तो ये SI7 को हम टोन करेंगे। वृद्धों को कैटरेक्ट एक बीमारी होती है, जो तो उसको हम CV6 ऊर्जा का सागर, मोतियाबिंद बोलते हैं इसको। वृद्धावस्था में हो ही जाते हैं ये, तो हम CV6 को उसके लिए टोन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा पलक नेत्र कलाशोथ हो जाता, इसमें आंख हमारी लाल हो जाती है और पेन होने लगता है, तो हम GB37 बहुत अच्छा पॉइंट है, दृष्टि दोष दूर करने का बहुत स्पेसिफिक पॉइंट है ये। तो GB37 को हम इसमें, अगर ये आंख लाल हो जाती है और दर्द हो जाती है, तो इसमें सेडेशन करेंगे। आई का डिजिटल सर पॉइंट मान लीजिए इसको, आई का डिजिटल पॉइंट मानिए इसको। सर अगर दृष्टि दोष दूर करने के लिए भी हम इसे सेडेशन करेंगे क्या? तो जी, सर अगर दृष्टि दोष दूर करने का स्पेसिफिक पॉइंट है, तो उसके लिए हम इसे सेडेशन करेंगे, टोन करेंगे? सिडेशन, अच्छा ठीक है सर। वहां तो CV6 का टोनिफिकेशन है, GB37 का सिडेशन है। ठीक है सर। जी सर ठीक, थैंक यू सर। किसी भी तरह का दृष्टि दोष होगा, मान लीजिए प्रेस बायोपिया शुरू हो गई है, हाँ हाँ,
40-45 पर में तो जीबी 37 और हमारे पास स्टेटाइज उसमें लिखा हुआ है लिम्फ हाँ LY भाई 2 2A LY2A LY 2 सिडेशन। ओके, ठीक है सर। ये सब डिजिटल पॉइंट वाले में नॉर्मल डिजिटल पॉइंट नॉर्मली सिडेशन होता है ना, जी ये भी सर डिजिटल पॉइंट है। मतलब कोई अवरोध, देखिए कंसेप्ट हम लोग आयुर्वेद माने कि कोई अवरोध कोई चीज है जिसको बाहर निकालना चाह रहा है, इसलिए उसको कह रहा है कि इसको करे। कोई चीज वहां रुकी है, अदरवाइज तो नॉर्मल फंक्शन होना चाहिए, तो इसलिए डिजिटल पॉइंट को यूज करते हैं। तो जीबी 37 है, LY2A है, लिम्फ नहीं निकल पा रहा है, यानी लिम्फ बाहर, टॉक्सिन बाहर नहीं जा पा रहा है। LY2A में तो सर मसल्स वीक हो जाती है ना आंखों की। हाँ तो वो भी तो नहीं टोरिफिक, वो देखिए अलग अलग पॉइंट, अलग अलग थ्योरी है। अगर मसल्स आपका है तो आपके पास एक CV6 है, तो वो तो एजिंग फैक्टर में लिखा हुआ है। CV6 देखिए वो भी लिखा हुआ है इसमें जी किताब में। सर ऊर्जा का सागर है ना सर, इसकी जस्ट ऊपर ही तो है, रद्दों को कैटरेक्ट हो रज्जुओं जाए। को कैटरेक्ट हो जाता, स्नायविक दर्द होता, CV6 टोन करिए, वो कह रहा है। और CV6 को आप हम लोगों ने कितनी बार देखा, अभी देखा आप लोगों ने, इस सिंगल पॉइंट में CV6 का कितना यूटिलाइजेशन है। तो CV6 को हम लोग नॉर्मली अगर टोन करके हाथ में है, टोन करके रख ले और कभी कर ले जो मतलब 50+ में, तो बहुत सी चीजें आपको, बहुत बीमारियां ठीक हो जाती हैं। सिंगल पॉइंट है ये। ओके सर। जी सर जैसे हम लोग वहां कहते हैं ना कि जब आंख वाले को प्रॉब्लम होती है तो हम लोग क्या कहते हैं, GB 21 गवर्निंग वेसल, 21, 22, 23 सिडेशन करते हैं ना, भूलिए नहीं उसको, पुराना वाला। वहां केवल दो मैग्नेट लगा दीजिए तो भी पूरा हो जाएगा। गवर्निंग वेसल जीवी, गवर्निंग वेसल 21, 22, 23 सिडेशन, और LY2A सिडेशन, और GB 37 सिडेशन। ये भी एक डिजिटल पॉइंट, बहुत बढ़िया पॉइंट है। और CV6 ओल्ड एज में, CV6 टोनिफिकेशन, क्योंकि वो भी एनर्जी का पॉइंट हो सकता है ना जी। चलिए मैडम, कहाँ तक पहुंचे, कहाँ तक सर कराना है, कहाँ तक कराना है आज? सर बुक तो बहुत सारी है, कल तो पूरी नहीं हो पाएगी ये तो है। नहीं तो आप ऐसा करिएगा ना आगे, जी आप सर जो आप देख लीजिएगा कुछ बहुत महत्वपूर्ण है, जी सर वो जरूर उनको वो ले जी सर मैं, ठीक है। है ना, बहुत जी महत्वपूर्ण सर जो है वो जरूर बताइएगा। और हम ये नहीं ठीक कह रहे है। हैं कि पूरी किताब हो जाए, देखिए पूरी किताब बहुत बड़ी है, हाँ और हम सर लोग 2 दिन दे सकते हैं इसको, 2 दिन दे सकते हैं इससे, लेकिन ये कोशिश करिए कि 2 दिन में पूरा हो जाए। इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण हो जरूर बताइए, ताकि ठीक है सर। सबको चीजें मालूम, जब नॉर्मली पूछते रहते हैं तो ये। जी सर ठीक है। अभी 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 आप कौन सा नंबर है, नंबर 41 है, 41 सर पूरा मैं कर लीजिए। 48 पेज नंबर पे हूँ मैं, नहीं, इंट्राक्यूलर या तो 51 पूरा कर लीजिए ना, 51 तक, ठीक है सर। वो आइज वाला पूरा कर लीजिए। सर फिर जो इम्पोर्टेंट है जो वो वाले पॉइंट ले लेती हूँ इसमें मैं। हाँ आइज वाले पूरे इंपॉर्टेंट ले लीजिए जो भी। जी सर। तो ये इंट्राक्यूलर प्रेशर, अगर आंख का प्रेशर बढ़ जाता है तो उसमें ग्लूकोमा कहलाता है, तो हम GB 10 को यहाँ पर टोन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, आंख में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो इसमें इन्फ्लामेशन ऑफ एक्सटर्नल कॉर्नर, बाहरी कोने में आंख में इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो गॉल ब्लैडर के 43 पॉइंट को हम सेडेशन करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा आंख, नाक, कान, ब्रेन, इन चारों में कहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं इन्फेक्शन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाए, तो हम गॉल ब्लैडर, बहुत अच्छा पॉइंट है, गॉल ब्लैडर 20 को हम सेडेशन करेंगे। गॉल ब्लैडर 20 हमारा कई जगह आया हुआ है। अगर मायोपिया हो जाता है, मायोपिया में पास का तो देख पाता है लेकिन दूर का देख नहीं पाता है, तो हम K5 को यहाँ पर, ये हमारा Ziegler पॉइंट है किडनी का, तो हम इसे टोन करेंगे। अगर रोगी की पुतली फैल जाती है और फैली ही रह जाती है, उसे हम माइड्राइसिस कहते हैं। ये डायलेशन ऑफ पुपिल होता है, तो हम GB 10 को हम यहाँ पर टोन करेंगे। फिर है हमारा, आंख में अगर दाने हो जाते हैं और एकदम से गला चुभने लगता है और दर्द भी होता है, तो ये हम SI4 को यहाँ पर टोन करेंगे। SI4 हमारा इंडेक्स फिंगर में आता है, इसे हम टोन करेंगे। फिर नेक्स्ट है, अगर हमारी लेफ्ट वाली आईज नहीं खोल पा रहा है, तो GB 44, और राइट वाली आंख नहीं खोल पा रहा, अगर लेफ्ट वाली आंख नहीं खोल पा रहा है, तो हम राइट की साइड में GB 44 पर इलाज करेंगे। और अगर राइट वाली आंख नहीं खोल पा रहा है, तो लेफ्ट साइड GB 44 पर हम उपचार करेंगे इसमें।
फिर नेक्स्ट है हमारा विटामिन ए की कमी हो जाती है तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, रात को नहीं दिखता है। इसे हम विटामिन ए की कमी कहते हैं एंड LI1 को हम यहाँ पर टोन करते हैं। ये मेटल पॉइंट है हमारा, इसे हम टोन करेंगे। आँख कभी-कभी फड़कने लग जाती है और कंट्रोल नहीं हो पाती है, तो हम SI18 को यहाँ पर सेडेशन करेंगे। नेक्स्ट है दर्द तीव्र आँख में हो जाता फड़कने, अगर बहुत ज़्यादा फड़कने लग जाती है, आई बॉल भी घूमने लग जाती है, आँख बाहर निकलने लग जाती है, ये चारों प्रकार की तकलीफ के लिए हम ST8 ये हम सेडेशन करेंगे। सर हो गया ये यहाँ तक, फिर अब 42 से अब कल ले लेंगे सर। ठीक है। थैंक यू सर। चलिए, बहुत बढ़िया रहा। देखिए हम लोग धीरे धीरे उसको, फिर बहुत से पॉइंट ऐसे हैं जो हम लोग सिंगल पॉइंट पर यूज करके, और जरूर करना चाहिए, सिंगल पॉइंट पर यूज करिए। और क्योंकि बताइए दूसरे, जैसे बहुत से लोग हैं जो नया पेशेंट है, मान लीजिए उनको मालूम ही नहीं कहाँ पर लगाएं क्या लगाएं, तो उनको आप सिंगल पॉइंट बता दीजिए। और जो इसके सिंगल पॉइंट वाले का यूज और भी अच्छा है कि आपके रिलेशनशिप में जहां भी है ये किताब, इस तरह की किताब भेज दीजिए और आप उनको वहां बता दीजिए कि पॉइंट यह बना हुआ है, लिखा हुआ है, और इस तरह हम लोग यूज कर सकते हैं कि भाई वहां पेज खोलना है और उनको बताना है कि यहाँ पर लगा दीजिए, और सिंगल पॉइंट है। अगर मेथी, आप देखिए अगर टोनिफिकेशन सिडेशन ना भी हो पाएगा तो मेथी जरूर लगवा दीजिएगा किसी को भी। मान लीजिए न लगा पा रहा कोई कि टोनिक कैसे करेंगे, नए मैग्नेट नहीं है, गांव देहात में है, तो मेथी तो मिलेगी ही। और एक टेप बोल दीजिए कि टेप जरूर रखें और उसको मेथी जरूर लगवा दीजिए। GB37 में आप उसे लगा दें तो CV6 में मेथी लगा दें। आपका GB10 में देखिए GB10 की कितनी बीमारियां हैं, और इस तरह की बीमारियों में हम लोग यूज कर सकते हैं इसको। तो हम लोग कम से कम कुछ तो कल्याण करेंगे। मान लीजिए डिस्टेंस बहुत दूर 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर बैठा हुआ है, तो आप सबको नहीं पहुंच सकते, तो पहुंचने का तरीका यही कि इस तरह की छोटी छोटी किताबें हों, मेथी सीड वाली हों, ये वाली हो, सिंगल पॉइंट की हो, तो सिंगल पॉइंट में बहुत अधिक यूजफुल है सिंगल पॉइंट, आप उसको यूज करके देखिए। तो इसलिए जो है हम लोग यहीं पर उसको रोकते हैं और खेमका सर को हम लोग याद करते हैं, उनकी एनर्जी को हम लोग ग्रहण करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम लोग ज्ञान को बढ़ाएं, कोशिश ये भी करते हैं कि ज्ञान को ट्रांसफर करें, कोशिश ये भी करते हैं कि कोई इस ज्ञान को किसी को लाभ मिल जाए, ऐसा प्रयास करें। तभी मानवता कल्याण होगा और तभी खेमका सर का ये सपना पूरा होगा। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं। सर एक क्वेश्चन पूछना था, आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए।